हमने समझा है कि कोई बॉडी मोशन में है वो कैसे पता चलेगा। तो ये बताने के लिए हमारे पास में एक रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है ना। रेफरेंस पॉइंट, इसे हम कह सकते हैं हिंदी में मानक बिंदु। मानक बिंदु, ये मानक बिंदु क्या होता है? मानक बिंदु मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है, इसका नाम है मान लो राजू, है ना। अब राजू छोटा है कि बड़ा है ये कैसे पता चलेगा? लंबा है कि नाटा है ये कैसे पता चलेगा? कि उसके साथ में किसी और व्यक्ति को रखना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए हमने रख दिया दूसरे व्यक्ति को, ये कोई नीरज है ना। तो इनको हमने रखा, अब इन दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे, दोनों को साथ में खड़े रखेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ भाई ये राजू छोटा है और ये नीरज बड़ा है, ठीक है। और अगर हमें और कंपैरिजन करना हो तो और लाना पड़ेगा, पर एटलीस्ट हमारे पास में दो लोगों का होना जरूरी है। अब हमने क्या काम किया? राजू की हाइट मेजर करने के लिए, राजू नाटा है कि ऊंचा है ये पता करने के लिए क्या काम किया? हमने नीरज को क्या रखा? एज अ रेफरेंस रखा, है ना, कि हाँ भाई इसकी तुलना में ये छोटा है कि बड़ा है। हो सकता है अगर हम किसी और को रख दे वो राजू से छोटा हो, ठीक है, मान लो कोई मोहन है ना। अब ये इससे छोटा है, तो अब इस कंडीशन में क्या काम किया कि हमने इसे रेफरेंस पॉइंट लिया, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट वैसे ही हमने देखा कि जैसे कोई सड़क होती है हमारी, तो सड़क पे हमारी बहुत बिल्डिंग्स होती है, पोल्स होते हैं, तो भी जितने भी आपके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ये हमारे क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। अब इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारी जो कार है, अगर कार चल रही है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई अगर कार यहाँ थी पहले, कुछ समय बाद इस जगह पर चले जाएगी, तो हम कहेंगे कि हाँ ये इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लगातार इसकी गति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। किसी वस्तु परिवर्तन हो रहा है, लगातार स्थिति, हाँ लगातार स्थिति बदल रही है। ये हमें कैसा पता चलेगा? जब हमें एक कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे और उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लगातार उसकी स्थिति हमें बदलती हुई दिखाई देगी। जैसे मेरा हाथ है, मान लीजिए पहले मैंने मान लीजिए उंगली है, पेन मैंने पहले यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, तो मैं बोल सकता हूँ कि लगातार जो मेरी पेन है वो क्या कर रही है? अपना स्थान परिवर्तित कर रही है, चेंज कर रही है। डिस्टेंस के बारे में देखा कि डिस्टेंस हमारी क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की द्वारा जो लंबाई होती है, दो पॉइंट्स के बीच की या पथ की बीच लंबाई, हमने बोला दो बिंदु की द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। इसमें इसकी प्रॉपर्टी हमने देखा था कि नेवर बी जीरो, हम ये कभी नहीं बोल सकते कि दूरी जीरो हो गई। भाई जीरो मतलब तो कुछ हुआ ही नहीं ना, तो जीरो कैसे बोलेंगे? कुछ ना कुछ वो वस्तु की आगे लंबाई होगी तो ही कुछ दूरी होगी, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने पढ़ा कि ये जीरो हो सकती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब विस्थापन में जीरो कब होगी? जीरो हम जब ये कोई वस्तु थी आपकी, ये ए से बी स्थान पे गई और जाने के बाद में फिर दोबारा से उसी स्थान पे लौट भी गई, तो इस कंडीशन में हमने बोला कि विस्थापन क्या हो गया हमारा? जीरो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने भी पढ़ा, ठीक है।